हेलो दोस्तों, आज मेरा है यूट्यूब पे पहला दिन और पहला वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 का 1। तो बिना समय गवाए हम आते हैं सीधा पॉइंट पे। तो दिया है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए व्यक्त करते हैं। तो प्रश्न हमारा है 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो आइए सबसे पहले करते हैं 140 का। सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें इसे 2 से काटना पड़ेगा, और 2 से काटने से पहले सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए सम और विषम के बारे में। ये सम क्या होता है और ये विषम क्या होता है। तो आइए हम बताते हैं। तो सम वो संख्या होता है जो 0 से 2 से 4, 6, 8, 10 इत्यादि जितने भी होते हैं ये सम संख्या है। और जो विषम संख्या होती हैं वो 3, 5 और 7, 11, 13 इत्यादि ऐसे होते हैं जो विषम संख्या होते हैं। तो अगर ये जानते रहेंगे तो हमें सवाल करने में आसानी होगी। तो आइए करते हैं इसे। सबसे पहले 2 से हम भाग लगाएंगे। 14 में, 2 7 14, 1 2 7 14, 0 उतर जाएगा। तो आइए आगे करते हैं। तो 2 से फिर भाग लगाएंगे क्योंकि 0 है, सम संख्या है। तो 2 से भाग देंगे 7 में, तो 2 तिहाई 6 और 1 इधर चला जाएगा, तो 5 10। उसके बाद हम भाग लगाएंगे सीधा 5 से। 5 का भाग लगाएंगे 35 में, तो 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। इसमें जो जो कॉमन रहेगा सबसे पहले हम उसको ले लेंगे। जो कॉमन रहेगा उसको हम ले लेंगे। कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब होता है जो मिलता जुलता रहे। जैसे कि ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो आइए दूसरा, इसका आंसर यही कहलाएगा। तो आइए करते हैं जो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 156। तो आइए इसको करते हैं 156। उसको भी उसी तरीके से करेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। बताया था मैंने शुरुआत में ही। सम संख्या इसको कहते हैं जो 2 से भाग, 0 से लगे, 2 से लगे, 4 से लगे, 6 से लगे, 8 से लगे, 10 से लगे। और विषम संख्या के आखिरी में जो ये सब रहे तो विषम संख्या से लगेगा भाग। तो 2 से लगाते हैं भाग। 2 7 14, एक हाथ से चला जाएगा इसमें, तो 2 2 8 16। तो आगे करते हैं। फिर से चला जाएगा 2 तिहाई 6, एक इधर चला जाएगा, 2 9 18। उसके बाद 2 से अब नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, 3 है ना। तो अब 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9। उसके बाद 13 एकम 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 156 बराबर। तो हम इसको जैसे कि बताया था मैंने, यहाँ पर भी जो मिलता कॉमन रहेगा उसको हम पावर में लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 गुणे 3 गुणे 13। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है 3825। आइए करते हैं इसको भी जल्दी जल्दी से बिना समय गवाए। 3825। तब इसको वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम भाग करेंगे। देखिए सम संख्या, सम में देखिए, सम में 5, इसमें देखिए लास्ट का डिजिट है 5, तो विषम में आता है 5। तो हम इसको करेंगे 3 से। सबसे पहले 3 से करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3।
उसके बाद 3 दूनी 6, 2 इधर चला जाएगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 इसमें बचेगा तो इसमें चला जाएगा 5 में, तो 3 पचे 15। चलिए आगे देखते हैं, फिर से 3 से तो करेंगे, देखिए हो पाता है कि नहीं। 3 से, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 इधर चला जाएगा, 3 पचे 15। उसके बाद हम भाग लगाएंगे सीधा, भाग लगाएंगे सीधा 5 से। उसके बाद 4 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 सम संख्या है, तो विषम संख्या से हमें लगाना है भाग, तो हम 5 से लगाएंगे। 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 2 इधर चला जाएगा, 2 बचे 5 बचे 25, 85 आगे। तो अब करेंगे हम इसे फिर से 5 से, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 3 इधर चला जाएगा, 5 सत्ते 35, तो 17 एकम 17। इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 लिख सकते हैं। अब इसको हम कॉमन देख लेते हैं, कॉमन ये है 3 3, ये 5 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 17। ये रहा आपका आंसर। अब दोस्तों बचा है चौथा नंबर का सवाल, जो कि है 5005। तो आइए करते हैं 5005 को, 5005। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आइए करते हैं इसको। सबसे पहले भाग लगाएंगे हम, देखिए विषम संख्या है यहाँ पर जो मैंने बताया था, विषम संख्या 5, तो हम 5 से ही भाग करेंगे। तो 5 से भाग करने पर आइए देखते हैं क्या होता है। 5 एकम 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, उसके बाद 0 उतर जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0 उतर जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 1000 है, तो हम 7 से भाग लगाएंगे। तो 7 से भाग लगाएंगे 10 में, तो 7 एकम 7, तो 3 बचेगा, 3 इधर चला जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, इधर चला जाएगा, 7 त्रिक 21। तो आइए आगे करते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे भाग 11 से। 11 से भाग लगाने पर 11 दूनी 32, 11 तिया 43। सबसे पहले हम भाग लगाएंगे अब 11 से। थोड़ा गलती हो, 7 एकम 7 यहाँ पर दोस्तों एक रहेगा, तभी तो वो मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। 11 11 एकम 11, यहाँ पर बचेगा 14, यहाँ 14 है ना 14, तो चला जाएगा 3 इस साइड, तो 11 तिया 33 आया 13, तो 13 एकम 13। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। आपका लास्ट बचता है, कितना है लास्ट दिया हुआ है 7429, जो कि सबसे कठिन सवाल है। तो आइए करते हैं 7429 को। तो आपका है सवाल 7429। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले भाग, ये सबसे ज़्यादा कठिन है, इसको हम भाग करेंगे। सबसे पहले भाग किससे होगा, 9 है तो नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन भाग है, इससे ये मैं कर देता हूँ 17 से सबसे पहले। तो हम 17 को अगर करना चाहें तो हम भाग करके भी देख सकते हैं, 17 जैसे है यहाँ पे, हम इसको भागे में ले लेंगे, तो 7429, इसको करने के लिए हल अब आपको समझ में आएगा। तो हम 17 का भाग लगाएंगे 74 में, 17 चौका 68, तो हम माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए 6, एक यहाँ पर गया, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 उतार लेंगे, उसके बाद 17 2 34, 17 तरीक 51, 2 में से 1 गए 1, और 6 में से 5 गए 1। उसके बाद 9 उतार लेंगे, उसके बाद भाग लगाएंगे 17 में से, 119 में 17 सत्ते 119, यहाँ पे कट जाता है दोस्तों पूरा। उसके बाद हमें ये 17 से जो हमारा ये आया हुआ है, तो इसको हम यहाँ उतार लेंगे, 7 4 3 7। अब हमें भाग लगाना पड़ेगा किससे, तो आइए देखते हैं। भाग लगाएंगे हम सीधा 19 से। 19 से भाग लगाएंगे, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, 19 से फिर भाग दे देंगे, क्योंकि कठिन हो जा रहा है।
19 से भाग देंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38 माइनस करेंगे, 13 में से 8 गए 5, यहाँ पे 0 7 उतर जाएगा, 19 3 57, यहाँ पे 57 आ जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर उतार देंगे 19 23, उसके बाद 23 से भाग लगा देंगे, 23 से कम 23, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा एक को भी उतार देंगे, यही हमारा